भेड़ चाल है, लोग एक के पीछे एक भागते हैं। कोई संत थोड़ी सी करामात करके दिखा देता है, उसके पीछे लाइनें लग जाती हैं। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि सनातन के लिए क्या करें। किसी को श्राप या किसी को वरदान देता है, जिसके पीछे से वो शक्ति जनरेट होती है श्राप देने की या वरदान देने की, जो वो करता है उसके ऊपर कौन सा श्राप लागू हो सकता है। 251 घंटे का एक भव्य अखंड महायज्ञ जो 24 घंटे चलता था, पूरे 13 दिन और 45 दिन लगातार अखंड राम नाम जाप करा गया। अयोध्या से संत आए और सारी टीम अयोध्या से आती है। जितने भी आचार्य साहबान होते हैं वो सारे अयोध्या से आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी और मैं हूं अनूप कुमार। भक्ति आज के समय में बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलाने जा रहे हैं जिसके बारे में ना तो आपने पहले सुना होगा और ना कहीं देखा होगा। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। देवी देवताओं की धरती हमारे देश को बोला गया और बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा की जाती है। लेकिन इन देवी देवताओं में कुछ ऐसे देवगण भी हैं जिनके मंदिरों की गिनती बहुत ही कम है। खास तौर पे बात करें भगवान श्री ब्रह्मा जी की, जिनको सृष्टिकर्ता कहा जाता है, उनका पूरे हिंदुस्तान में, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर है जो पुष्कर राज में है। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मास्टर आशीष जी से, जो कि भगवान ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। आज हम उनके जीवन की यात्रा को जानेंगे और कैसे वो विलीन हुए इनकी सेवा में। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरीलाल टीवी में। प्रणाम जी, नमो ब्रह्माय। पहले तो मैं खबरीलाल की सारी टीम को बहुत ही धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने परमेश्वर के इस कार्य में, इस अभियान में ब्रह्मा जी की जो पूजा सेवा की जागृति हम करा रहे हैं दुनिया में, उसमें आपने इतना बड़ा सहयोग किया कि आने वाले समय में आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू देशों विदेशों में भी जो ब्रह्मा जी के भक्ति है उसके बारे में लोगों को जानकारी होगी। इसलिए मैं आपको पहले तो बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस जगत में, इस धरातल पर, इस मृत्यु लोक पे बहुत से ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति लोग करते हैं जी। लेकिन अगर हम बात करें हमारे भगवान सिर्फ जो ईश्वर है उसका दर्जा सिर्फ त्रिदेवों को मिला है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश जी, जिसमें से ब्रह्मा जी हमारे सतगुण प्रधान देवता हैं जी। लेकिन आज के समय में अगर मैं देखता हूँ कि समाज में कुछ ऐसे मिथ हैं जिनके कारण ब्रह्मा जी की जो सेवा है वो बहुत लंबे समय से बंद थी जी। और दास को मौका मिला है, ठाकुर जी ने ये ड्यूटी लगाई है ब्रह्मा जी की और हम इसे बड़ी तंदे से निभा रहे हैं। आशीष जी, मैं अगर खास तौर पे आपकी एज की बात करूं तो आप अभी नौजवान वर्ग में आते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने मतलब सारी दुनियावी चीजें त्यागी और वैराग में आप आगे, भक्ति में आ गए? क्योंकि आजकल तो नौजवान घूमने फिरने के शौकीन हैं, बहुत सारी और चीजों के शौक हैं, लेकिन आपने अध्यात्म की जो लाइन है उसको चुना है। आप सेवा में है, विशेष तौर पे ब्रह्मा जी की बात करें जिनकी सेवा में बहुत कम लोग हैं। तो कैसा मतलब एक्सपीरियंस था आपका जब आप ब्रह्मा जी की सेवा में आए, और कैसे ये आपको मतलब पता चला कि आपने ब्रह्मा जी की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करना आ गया? हाँ, देखिए ऐसे है कि हर किसी की लाइफ की अपनी अपनी जर्नी होती है जी। मेरी भी लाइफ की जर्नी है। मैं तो एक साधारण सा एक ठाकुर जी का तुच्छ सा भगत हूँ। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा संत या साधु नहीं समझता। मैं तो एक छोटा सा साधक हूँ, गृहस्थ पालना कर रहा हूँ। बचपन से ही ठाकुर जी की और राधा रानी की ओर ध्यान था। बढ़ते बढ़ते जीवन आगे चला तो हम आप कह सकते हैं कि भक्ति लहर में आए। संतों के प्रवचन, संतों के पास आना जाना, महापुरुषों की संगत करना, साधुओं का संग करना स्वभाव था। आहिस्ता आहिस्ता कृष्ण भगवान का नामदान लिया।
कृष्ण भगवान का नामदान लेने के बाद कृष्ण के प्रति प्रीति जागी, राधा रानी के प्रति प्रीति जागी। और एक दिन पिछले साल 2024 की एक सर्द रात जी अपने मेरे घर पे मंदिर है, स्थापना है ठाकुर जी की, जी तो यज्ञ करते भी हैं, कराते भी हैं और ध्यान करते भी हैं, लोगों से करवाते भी हैं। एक रात यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते करते समाधि लगी। मैं आपको अनूप जी बता दूं कि समाधि के बहुत सारे चरण होते हैं। हर संत ने अपना अपना एक्सपीरियंस करा है, हर भक्त ने अपना अपना एक्सपीरियंस करा है जी। किसी का भी एक्सपीरियंस किसी से मैच नहीं करता। जैसे हमारा डीएनए हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, हमारे विचार डिफरेंट डिफरेंट है, हमारी जो भावना, जैसे प्रहलाद जी ने नवदा भक्तियों की बात करी है, तो हर किसी की अपनी अपनी भक्ति है, अपना अपना प्रेम है परमेश्वर के प्रति जी। कोई सेवा करके पूर्ण करता है, कोई भक्ति करके, और कोई पाठ पूजा करके, कोई गरीबों की मदद करके। परमेश्वर हर किसी को अपनाता है। तो हमें सानिध्य मिला जी भोलेनाथ का। हमारे गुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी से, मेरे पास गुरुओं की कृपा से गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है। बाबा अमर सिंह पवन जी हमारे देव हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब इस लहर में आए तो यज्ञ करने शुरू करे। यज्ञ करते करते एक दिन एक रात को हमारे साथ और भी शिष्य हमारे साथ यज्ञ करते हैं। लोग ऑनलाइन देशों विदेशों से जुड़ते भी हैं। इवन तो एक दिन एक रात यज्ञ करते करते समाधि लगी। समाधि उस अवस्था को कहा जाता है जहाँ पे इंसान जो भौतिक संसार से जो उसकी गतिविधियां जुड़ी होती हैं वो सारी टूट जाती हैं, इंटरनल उतर जाता है। वहां पे ना तो कोई देव तत्व होता है, ना ही कोई जीव आत्मा। वहां पे एक पूर्ण प्रकाश होता है जी। वो प्रकाश और हम प्रकाश बिंदु होते हैं। वहां पे वो, जैसे इंग्लिश में लोग एलाइटनमेंट भी कहते हैं। अब देखिए एलाइटनमेंट को लेके लोगों ने इतने बढ़ा चढ़ा के बातें कर दी कि एलाइटनमेंट हो जाए तो इंसान ऐसा हो जाता है, उसको ये हो जाता है। कुछ नहीं, एलाइटनमेंट का बड़ा सरल मतलब है अपनी जागृति। जिसको अपनी जागृति हो जाती है, अपनी पहचान हो जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, एंड व्हाट इज आ गोल, कि हमारा इस जीवन का मकसद क्या है जीने का, उसे जागृति कहा जाता है। जब जागृति हो जाती है तो बहुत से भेद खुल जाते हैं। प्रकृति अपने आप ही इतने भेद आपके सामने खोल देती है कि आपको किसी से पूछने की या बताने की जरूरत नहीं होती है। तो उस ऑन दैट टाइम उस पोजीशन में मुझे निराकार परमेश्वर ने, उस प्रकाश ने ये आज्ञा दी कि आने वाले समय में आपसे एक सेवा ली जाएगी। तो वो उस प्रकाश के बिंदु पुंज ने पूछा कि देव कौन सी सेवा, तो आवाज आई कि वो देव सेवा होगी और ब्रह्मा जी के यज्ञ, देवताओं के लिए यज्ञ, ब्रह्मा जी की सेवा। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े आयोजन हुआ करेंगे। तो मैंने कहा कि परमेश्वर, मैं तो एक छोटा सा साधक हूँ और मेरे पास कोई इतने पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि अगर आप समझो कि इफ यू आर ऑनेस्ट तो इस समाज में आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अगर आप तनदेही से, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आपके पास उतने परमेश्वर पैसे देता है कि आप अपना घर अच्छे से चला सको। तो दिव्य प्रकाश ने फीडबैक दिया कि आपको किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। आने वाले समय में देवता किसी न किसी रूप में आके आपकी मदद करेंगे और आप बिल्कुल मत घबराइए। जो ठाकुर जी ने आपको आज्ञा दी है उस पे फोकस करिए। इतनी देर में समाधि खुल जाती है। जो मेरे साथ शिष्य हैं मैं उनको सब बातें बताता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई। मैं आपको बता दूं अनूप जी कि जब समाधि लगती है तो ये हमारे धड़ नीचे बैकबोन को पीछे पूरा टच कर जाती है और बिल्कुल बैकबोन सीधी हो जाती है। और उस अवस्था में आप भौतिक संसार से कट जाते हो।
फिर वहां पे वो दिव्य प्रकाश जो लाखों सूरजों जैसा होता है और आप एक छोटा सा अणु प्रकाश। लेकिन अब बहुत ही सोचने और समझने की बात मेरे लिए ये थी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि देवता मदद करेंगे तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ गया जी। तो पिछले साल जब ये कृपा हुई उसके कुछ देर बाद ही सारी चीजें अपने आप व्यवस्थित होने लगी और एक भव्य ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ। ब्रह्मा जी के प्रति मेरा भाव बढ़ा क्योंकि हमारे जो संत समाज है, जो मेरे गुरु की वाणी है, गुरु गोरखनाथ जी की वाणी है, देखिए मैंने कान नहीं छिदाए हैं अभी, लेकिन आप भाव से किसी भी गुरु को अपना सकते हो जिससे आपकी तरंग जुड़ती है। आप एक लक्कड़ के टुकड़े को भी अगर आप गुरु मानोगे वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो इतने बड़े बड़े संत महापुरुषों के सानिध्य तो बहुत बड़ी बात होती है। तो एक महीने के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं सामने आ गई कि 251 घंटे का एक भव्य अखंड महायज्ञ जो 24 घंटे चलता था पूरे 13 दिन हुआ जी। जिसके अंदर भागवत कथा भी कराई गई, सत्यनारायण पूजा कराई गई, महामाई की चौकी कराई गई और 45 दिन लगातार अखंड राम नाम जाप करा गया। अयोध्या से संत आए और सारी टीम अयोध्या से आती है, जितने भी आचार्य सहबान होते हैं वो सारे अयोध्या से आते हैं और यज्ञ के लिए पूरी व्यवस्था करते हैं और बड़ा शुद्ध यज्ञ होता है। यही सेम अब द्वितीय अखंड महायज्ञ रखा गया है 101 घंटे का जी। तो द्वितीय अखंड महायज्ञ 2025 27 अप्रैल से 1 मई तक होगा जो कि 101 घंटे का है और अखंड चलेगा। अयोध्या से हमारे आचार्य सहबान आएंगे और दास की जो सेवाएं वहाँ पे अच्छे तरीके से निभाई जाएंगी। इसका महायज्ञ जो आप अभी 27 अप्रैल से 1 मई तक चलेगा, तो इसका जो योजना बन गई होगी आपकी, लेकिन आरंभ इसका कैसे होगा? किस तरीके की तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही हैं अभी? देखिए ऐसा है कि इसका आरंभ होता है ब्रह्मा जी के आदेश से और सवित्री माता के आदेश से जी। सबसे पहले हम जब हम ये कार्य को लेते हैं तो सबसे पहले इनविटेशन ब्रह्मा जी को दिया जाता है कि हे नाथ आप आइए, हम सभी जीवात्माएं इतने बड़े आयोजन के लिए कैपेबल नहीं है, आप आइए किसी न किसी रूप में आइए और हमारी मदद करिए ताकि ये भव्य यज्ञ जो है वो संपूर्ण कराया जा सके। उसके बाद हम सवित्री माता जी जो ब्रह्मा जी की पत्नी है उनको इनविटेशन देते हैं दूसरा। और वहाँ पे कल दास को मौका मिला है, मैं कल ही पुष्कर से आया हूँ। पहले ब्रह्मा जी को यज्ञ का इनविटेशन दिया गया और दूसरा सवित्री माता के सानिध्य में बैठ के हमने थोड़ी सी सेवा भी करी देवी की और देवी से आज्ञा भी ली कि ये जो यज्ञ होने वाला है इसमें उनकी प्रेजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है अनूप जी, क्योंकि हर चीज परमेश्वर ने जोड़े में बनाई है। जब तक जोड़ा ना आए तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिथ चल रहे हैं कि सवित्री माता ने शराप दे दिया जी, भोलेनाथ ने शराप दे दिया जी, अरे भैया शराप कौन से कलब में दिया है? कागभूषणी जी ने 14 बार लय होती पृथ्वी देख ली है, 14 बार रामायण देख ली है, कौन से कलब में दिया आज तक किसी संत ने नहीं बताया और ना किसी को पता है। लोग आज की डेट में कलयुग का राजा कलयुग महाराज की जो युक्ति है उसके अंदर फंस के ये बात करते हैं कि ये तो श्रापित देवता हैं जी। अरे जिसने सृष्टि बनाई है उसके ऊपर कौन सा श्राप चल सकता है भाई? बिल्कुल। जो श्राप अगर कोई किसी को श्राप या किसी को वरदान देता है जिसके पीछे से वो शक्ति जनरेट होती है श्राप देने की या वरदान देने की, जो वो करता है उसके ऊपर कौन से श्राप लागू हो सकते हैं? तो ये मिथ है और ये मिथ तब टूट गया पिछले साल जब बग्गा कला लाडोवाल लुधियाना में ये पहला यज्ञ का आयोजन हुआ जो 251 घंटे का था। वो मंदिर जो है वो पंजाब का प्रधान मंदिर है
उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना है। और ये ऐसे ही नहीं कि हम किसी भी जगह पे जाके वो यज्ञ कर देते हैं या किसी से परमिशन लेके, बाकायदा मुझे ध्यान में देवताओं द्वारा ये सूचित करा जाता है कि इस बार ये यज्ञ यहाँ पे होगा। उस जगह पे जाके हमें वहां पे विनती करके वो जगह एक्वायर करके वहां पे यज्ञ कराए जाते हैं। तो अगर श्राप होता भोलेनाथ का, तो भोलेनाथ अपने मंदिर में ये यज्ञ पूर्ण होने देते? कभी भी नहीं होने देते। अब और सुन लीजिए, आने वाले समय में जो ये अब यज्ञ हो रहा है करंट 2025 में 27 अप्रैल से 1 मई तक, वो भी भोलेनाथ के सानिध्य में हो रहा है। रामलीला मैदान दृश्य ग्राउंड लुधियाना, जहां पे आज तक हजारों संतों ने बड़े बड़े यज्ञ, भागवत जी और पता नहीं कितने सनातन से जुड़े हुए पवित्र कार्यक्रम उस धरती पे होने जा रहा है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा भाग्यशाली मैं हूँ कि परमेश्वर ने मुझे, ठाकुर जी ने चुन के, ब्रह्मा जी के दास को चुन के यहाँ तक इसको लेके आए और मेरे द्वारा अच्छे कार्य कराए जा रहे हैं। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और सबसे बड़े सौभाग्यशाली मैं पंजाबियों को समझता हूँ। मैं कल वहाँ पे गया तो वो मुझे कहने लगे कि जो वहाँ पे प्रधान आचार्य हैं, जो जिनको वरदान है कि उनका ही पूरा जो आज तक पीढ़ियां वंशज चलते आ रहे हैं वो ही सेवा करते हैं, तो वो कहते हैं कि बाबा पै गया पंजाबियां दे पल्ले, ब्रह्मा जी दी होगी बल्ले बल्ले। सो द थिंग इज कि मौका आज तक मौका ही नहीं मिला, आज तक इस चीज के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। भेड़ चाल है, लोग एक के पीछे एक भागते हैं, कोई संत थोड़ी सी करामात करके दिखा देता है, उसके पीछे लाइनें लग जाती हैं। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि सनातन के लिए क्या करना है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन जो ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म है, जब तक आपने ब्रह्म को नहीं पाया, आप पूर्ण ब्रह्म को नहीं पा सकते। आज आप जिस मर्जी डेरे में चले जाओ, पंजाब में डेरावाद बहुत जोर शोर से है, हर कोई ब्रह्म की बात करता है, ब्रह्म में ध्यान लगाने की बात करता है, पर अगर ब्रह्मा की बात करी जाए तो वहां पे चुप कर जाते हैं। वो कहते कुछ नहीं जी ऐसे वैसे। लेकिन हमें समझना चाहिए, हमारे सनातन धर्म के प्रेमियों को समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी बहुत ही सतगुण प्रधान देवता। इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने दानव, जितने मानव, जितने देवता, सबसे ज्यादा वरदान ब्रह्मा जी ने दिए। तो ये कलयुग की माया है कि उनकी भक्ति को छुपाया गया है, क्योंकि अगर उनकी भक्ति को बाहर लेके आएंगे तो पता नहीं सनातन वीरों को कितने के आशीर्वाद मिल जाएंगे। तो इसको इस तरह से कवर कर दिया गया है कि लोग उसके ऊपर विश्वास ना करें। आज अगर ब्रह्मा जी की बात हो रही है आपके चैनल के माध्यम से, हर जगह ये जाएगी। डिजिटल जमाना है और मैं समझता हूँ एक बार तो हर इंसान के अंदर वो ज्योति जगती है ब्रह्मा जी का स्वरूप देख के कि कहीं ना कहीं इन्होंने पैदा किया, मर के भी इनके पास जाना है। तो मुझे हजारों फोन आते हैं कि हाँ जी भाई साहब कब शुरू होगा, मास्टर जी कब कब क्या होगा, कैसे करेंगे, बहुत से सवाल, बहुत से जवाब। लेकिन 1 लाख की एक बात कि जो ब्रह्म से गुजरेगा वो ही पूर्ण ब्रह्म तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। सो इसलिए ये जो इस बार का आयोजन है, मैं कहता हूँ कि ठाकुर जी इतना अच्छा कराएं कि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि कई बार कई ऐसे भगत होते हैं कि देखो, मैं उनको भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने ये बातें प्रचलन में लेके आई थी कि ब्रह्मा जी श्रापित हैं या ऐसे वैसे, मैं उनके सौभाग्य समझता हूँ जिन्होंने इस मिथ को तोड़ा है। और आने वाले समय में लोग इनसे पता नहीं कितने के वरदान और ले जाएंगे। जी आशीष जी, जैसे आज की अगर मैं परिस्थितियों की बात करूं पंजाब में, तो पंजाब का जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह से नशे में ग्रस्त हो चुका है। काम जी में या बात करें फैमिली वैल्यूज की, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। युवा वर्ग में कहीं ना कहीं इन चीजों की कमी देखने को मिल रही है। तो जैसे आप अपने जीवन को अध्यात्म की तरफ लेकर गए हैं, पंजाब की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि
पंजाब का जो भविष्य है वो दोबारा एक बार सुनहरा हो सके, क्योंकि एक समय था जब पंजाब को रंगला पंजाब कहा जाता था, लेकिन आज के समय में गंदला पंजाब बन गया। देखिए अनूप जी, मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि हमें खुद इस चीज़ के बारे में विचार करना चाहिए हर जीवात्मा को कि एक दिन मैंने जाना है। क्योंकि हर संत ने आज तक यही बताया है कि जीवन जो है भ्रम है और मौत जो है वो सत्य है। और मेरे गुरुओं ने भी मुझे ये ज्ञान दिया कि हम एक ही चीज की गारंटी लेके इस धरती पे आते हैं जी, वो है मौत। एग्जैक्टली। और किसी चीज की गारंटी नहीं कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मौत की गारंटी होती है। बिल्कुल। अब जो लोग इस चक्कर में फंस गए हैं, नशों के चक्कर में फंस गए हैं या बुरी संगत में फंस गए हैं या और व्यसनों में फंस गए हैं, कहीं ना कहीं वो खुद ही जिम्मेवार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उनको लगाया है, दे पीपल आर वेरी कैपेबल, वो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उन्होंने यूथ को टर्न कर दिया। बिल्कुल। आज जरूरत है युवा वर्ग को अध्यात्म में आने के लिए। पुराने समय बीत गए, लोग कहते थे कि फलाना 100 साल का बुजुर्ग है, उसे ज्ञान है। मैं समझता हूँ ज्ञान प्रहलाद को भी हो सकता है। छोटे से प्रहलाद, छोटे से बाबा अमर सिंह 5 साल के थे, उनको ज्ञान हो गया। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है कि वो कब घटित होता है। ज्ञान तो 24 घंटे घटित हो रहा है। डिपेंड करता है कि आपकी जो वाइब्रेशंस, तरंगे हैं, उन ब्रह्मांड की तरंगों को कैसे अपने में समावेश करती हैं। बिल्कुल। आज अगर हम बात करें नशों को अगर दूर करना है तो हमें अपने देवताओं पे विश्वास करना पड़ेगा जी। आज आप देखोगे कि डेरावाद का सिस्टम इतना बड़ा हो गया कि लोग, हर कोई डेरों में विश्वास करता है, देवी देवताओं का विश्वास नहीं है। अनूप जी, आप देखोगे लुधियाना में आने वाले समय में ऐसे पोस्टर आपको देखने के मिलेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं देखे होंगे। जैसे सिर्फ ब्रह्मा जी का नहीं, ये देवताओं का यज्ञ है। ब्रह्मा जी प्रधान देवता है, समझ गए ना जी? तो अग्निदेव का आपको स्वरूप देखने को मिलेगा, यज्ञ भगवान का, इंद्र भगवान का स्वरूप देखने को मिलेगा, चंद्रदेव का मिलेगा। सो अगर हम अपने यूथ को जब तक बताएंगे नहीं तो उनके सामने जो लोग ऑलरेडी बता रहे हैं, चाहे गलत है सही है, दे पीपल आर एडजस्टिंग विद दैट टाइप ऑफ थिंग्स, और वो उनको ही अडॉप्ट करके वैसा ही कार्य करते हैं। बिल्कुल। आज जो लोग मुझे जानते हैं वो कल कहेंगे कि ये हमारे सामने पैदा हुआ था, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन कोई भी किसी की खूबी को नहीं देखना चाहता। कोई भी ये नहीं देखना चाहता कि उस बंदे ने कितनी तपस्या करी है, किस चीज के लिए तपस्या करी है। हमने ये भली भांति सुना हुआ कि परमेश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। बिल्कुल। जब ये मुझे हुक्म हुआ है, ठाकुर जी ने कराया, तो ऑन दैट टाइम मेरी जीवात्मा ने भी सेम क्वेश्चन करा कि महाराज मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल कि मैं ये लोगों में बात भी रख सकूं। तो उन्होंने कहा कि याद करो, तुम्हारे गुरुओं ने वचन कहा हुआ है कि करे करावे आपे आप। बिल्कुल। मानस की नहीं कोई जात, तो करने वाला परमेश्वर है जी, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। वो हमारी बॉडी को यूज करते हैं देवता और कार्य अपना कराते हैं। इतिहास में आपने देखा कि ठाकुर जी ने तो राक्षसों से काम ले लिए, तो हमारे जैसे मानवों की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमने अपने यूथ को वापस देवताओं में लगाना है। जिस दिन हम इस चीज में कामयाब हो गए, नशा रहेगा ही नहीं। बिल्कुल। जब आपके अंदर सात्विक गुण आ जाते हैं तो आप नशा तो छोड़ो, आप किसी भी बुरी चीज के पास जा ही नहीं सकते। अगर वो बुरी चीज आपके पास आने की कोशिश भी करेगी तो वो नहीं आ सकती है। बिल्कुल। सो आज समय है जगने का, जगाने का। खुद जगें, दूसरों को जगाएं जी। सबसे बड़ी बात है। देखो, हर कोई बात करता है कि मैं फलाने डेरे से दीक्षित हूँ, मैं फलाने डेरे से दीक्षित हूँ। अरे भैया, देवताओं के घर बहुत बड़े हैं। आप पढ़ो गीता, उसमें कृष्ण भगवान ने क्लियर कट लिखा है, आप देवताओं के लिए कार्य करिए, देवता अपने आप आपके लिए कार्य करेंगे। बिल्कुल। जब हम भोलेनाथ के लिए
मंदिर में लोटा जाके शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ भी उस चीज को बिल्कुल देखेंगे ध्यान से कि ये मेरा भगत मेरे लिए आ रहा है तो मैंने इसको क्या देना है। बिल्कुल। आज लोग यज्ञ की महिमा भूल गए हैं। ठीक है जी, कई लोग यज्ञ करा रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके बहुत बड़े भाग्य हैं कि उनको चुन लिया गया है परमेश्वर द्वारा। और जब तक परमेश्वर ना चुने तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मैं एक छोटा सा साधक यहाँ तक आ गया हूँ, मुझे ब्रह्मा जी ने आज यहाँ पे आपके ऑफिस में ला के बिठा दिया है। मैं कहता हूँ ये सब उन्हीं की कृपा है। आई एम नॉट एबल। मैं परमेश्वर से भी यही कहता हूँ, आपके सामने भी कह रहा हूँ, मैं जनता को, भक्तों को भी कहता हूँ कि मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है। मेरे गुरु बड़े ताकतवर, जो मेरे पीछे हैं वो बहुत बलवान, उनकी तपस्याएं फल हमारे जैसे। कहते दादा, हमारे पंजाबी में भी एक कहावत है ना, बेसिकली हम पंजाबी जी, तो पंजाबी में एक कहावत है कि दादा बोए और पोता खाए। बिल्कुल। तो ये मेरे पूर्वजों की देन है जी, मेरी तो कोई इतनी आप कह लो कि इतनी भक्ति नहीं है। हाँ, दास हैं जी, बस इतना पता है कि कोशिश करनी है। जब तक जिंदा रहेंगे ब्रह्मा जी के ऐसे ऐसे कार्य करने हैं कि एक बार तपारा। और आपको एक और बड़ी अच्छी और खुशी की बात बता दूं, आप भी हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं अनूप जी। अभी ठाकुर जी की कृपा से मैंने कई घरों में ब्रह्मा जी को स्थापित करवा दिया है। वेरी नाइस। और बहुत से लोगों से मेरी ऑलरेडी बात चल रही है, जिनके घर में बच्चे नहीं थे, ब्रह्मा जी ने उनके घर में बच्चे दे दिए। जिनके काम काज नहीं चलते थे, काम काज चलने लग गए। जब विश्वास की शक्ति दृढ़ हो जाती है तो परमेश्वर पैदा हो जाता है वहां पे। बिल्कुल। उसने, कृष्ण भगवान ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है गीता में, तू विश्वास कर, विश्वास करेगा तो तेरा कार्य 100% पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी इतने सुंदर, इतने भव्य, इतने सौम्य, जिसने रावण को 3 लोक का मालिक बना दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भक्तों, मेरे प्रेमियों, वो आपको क्या नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ बात है विश्वास की। ये जो छोटी मोटी कुरीतियां हैं, नशे, ये धोखाधड़ियां, ये छोटे छोटियां बातों को लेके हमने इतना, अरे बात करनी राग की करो, द्वेष की करो। जो बड़े बड़े बलवान हैं, जो 5 चोर हैं, उनको कैसे डालना है वो आइए। आज तक लोगों ने बहुत बताया है बड़े चैनलों के माध्यम से कि जीवन जीने का ऐसा तरीका है, जीवन ऐसे जिया जाता है। दास ने ब्रह्मा जी की और बुद्ध भगवान की, ठाकुर जी की कृपा से ध्यान पे किताबें लिखी हैं जी। आप कभी उनको पढ़ के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ध्यान किसको कहा जाता है जी। और मेरी एक किताब है द जर्नी ऑफ 10 डेज। मैं 10 दिन के लिए पहाड़ों में कहीं साधना के लिए गया था, तो उसमें बहुत से ऐसे ऐसे देवताओं को लेकर एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं कि अगर उनको सच मान लिया जाए तो लोग ऐसे विश्वास करना शुरू कर देंगे देवताओं पे। लेकिन क्या है कि हमें किसी को विश्वास दिलाना नहीं है, उनको विश्वास खुद करना है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कार्य करना है, मेरे लिए किसी ने नहीं कार्य करना है जी। और मेरे गुरुओं ने जो मुझे कला दी है वो जीने की कला नहीं, वो अपितु मरने की कला है कि जीते जी मरना कैसे है। मेरे गुरु महाराज की वाणी है, हसीबा खेलीबा ध्यानीमा। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि हंसिए, खेलिए, खूब खेलिए इस रंगमंच पे, पर ध्यान करिए, विश्वास करिए। जिस दिन आप विश्वास करना शुरू कर दिया, आपके सारे विकार अपने आप उतरने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो यूथ को यही मैसेज है कि आप अपने देवताओं में विश्वास करो। अगर आप देवताओं में विश्वास नहीं करोगे तो आप अगर कहो कि सीधा 10वें द्वार में ध्यान लगाओ, कुछ नहीं लगने का। आप कहो कि कुंडली जागृत हो जाए, कुछ नहीं होने का। जब तक देव कृपा नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि देव ही हाथ पकड़ के अगले पायदान पे लेके जाते हैं।
तो सबसे पहले हमें विश्वास की शक्ति को ग्रहण करना पड़ेगा, तब हम आगे जा सकते हैं। तो यूथ को यही मैसेज है अनूप जी कि आप अपने परमेश्वर पे, आप अपने देवताओं पे विश्वास करें, ताकि कोई भी बंदा नशा क्यों करता है जब वो टूट जाता है। बिल्कुल। इस समाज का ऐसा मतलब एक मकड़ी का जाला बुना हुआ है कि जब वो कहीं ना कहीं से टूट जाता है तो वो देवताओं में विश्वास करना छोड़ देता है, वो कहीं और जाना शुरू कर देता है। जैसे अभी आप देखो कि कई ऐसे धर्म हैं, मेरे लिए सब धर्म समान है, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि उस धर्म में ज्यादा लोग चले गए, इसमें ज्यादा चले गए। भाई धर्म है नहीं, धर्म बुद्ध भगवान कहते हैं धर्म सिर्फ सत्य को कहा जाता है। 3200 साल पहले बुद्ध भगवान ने ऐसी टेक्निक खोज ली थी कि जिससे देवताओं की प्रेजेंस, उन्होंने कहा कि देवता है नहीं, और ब्राह्मणों ने उन्हें सनातन से निकाल दिया। उन्होंने अगली बात को ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने कहा कि देवता नहीं है किसके लिए, जिसके सामने वो प्रत्यक्ष नहीं हो गए। अगर आपका ध्यान उतना एकाग्र है, आपके अंदर उतनी तड़प है, देवता आपके सामने प्रकट हो जाते हैं जी। आज भी कलयुग में वेद व्यास महाराज ने कहा है कि जो कलयुग है वो सबसे उत्तम युग है। इसमें ध्यान करने से बहुत जल्दी कार्य संपन्न हो जाते हैं। सतयुग में 10-10 हजार साल तपस्याएं करी हैं हमारे पूर्वजों ने, त्रेता में करी हैं, द्वापर में करी हैं, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा। आप ब्रह्मा ब्रह्मा, राधे राधे, श्याम श्याम, भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, आप जिसको भी पूजना चाहते हो सब में एक स्वरूप है, क्योंकि जनरेटर एक ही है। बिल्कुल है जी, समुंदर एक ही है। कृष्ण ने कहा कि मैं समुंदर हूँ, नदियां अलग अलग सब जाके एक ही जगह समाहित होती हैं जी। तो आप अपने देव के साथ जुड़िए, आप अपने देवताओं के साथ जुड़िए। देवताओं के साथ जुड़ेंगे, वो आपके कार्य संपन्न कराएंगे। आप जीवन में कभी टूटोगे ही नहीं, आप टूटोगे नहीं तो कहीं जाओगे ही नहीं। बिल्कुल। सो दिस इज माय एक्चुअल मोटिव कि हमें अपने ही जो धर्म है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि अपना जो धर्म होता है उससे बढ़िया धर्म और कोई नहीं है जीवन। बिल्कुल। कर्म करिए। देखिए, अगर मैं चाहता तो मैं भी डेरा बना सकता था, ऐसे कस्टम बना सकता, पर मुझे नहीं आ गया। मैंने ठाकुर जी को कहा मुझे बाना दो, उन्होंने कहा नहीं, बाना नहीं देना, आपने गृहस्थ रहना है। जिसके अंदर इतनी भी कोई ठाकुर जी की कृपा हो जाती, ब्रह्मा जी की कृपा हो जाती है, वो घर छोड़ के भाग जाता है कि मुझे वैराग्य हो गया जी, मैं भाग गया जी। नहीं, उन्होंने कहा गृहस्थ रहना है, लोगों की बातें भी सुननी है, कार्य भी करने हैं, अच्छा समय भी देखना है, बुरा भी देखना है, पर फिर भी ध्यान ब्रह्म में रखना है। ध्यान मुझ में रखना है, मैं तुझे डोलने नहीं दूंगा। बिल्कुल। तो यही हमारा मोटिव है जी कि खुद जगो और दूसरों को जगाओ। जी। आशीष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, जी जी, अध्यात्म के साथ हमें जोड़ा, हमारे दर्शकों को जोड़ा जी, आपसे बातें करके। जी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार की आज बातें हुई हैं, हमारे स्टूडियो का भी माहौल शुद्ध हुआ है। जी, जी, जी। हमारे विचारों की शुद्धि हुई है, और जिन लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे लोग जुड़े हैं, हमारे दर्शक जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच भी जागरूक होगी इस वीडियो को देखने के बाद। और दूसरी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो महायज्ञ के आयोजन जो किया जाएगा 27 अप्रैल से 1 मई तक, हमारे चैनल खबरीलाल टीवी पे आप इसका सीधा प्रसारण देखेंगे। पूरे जितने दिन ये महायज्ञ चलेगा उतने दिन का सीधा प्रसारण हमारे खबरीलाल टीवी पे हिंदी में और प्राइम सवेरा पे पंजाबी में, तो इन दोनों चैनलों पे ये सीधा प्रसारण आप देखेंगे। और आशीष जी, आप हमारे स्टूडियो पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, देखिए, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, जहाँ पे भी परमेश्वर के नाम की, कहीं पे भी ब्रह्मा जी के नाम की कहीं पे भी बात होगी, लोग मुझे जहाँ पे भी बुलाएंगे मैं वहाँ पे जाऊँगा और ब्रह्मा जी की जोत कोशिश करूँगा कि हर घर में जगाऊँ। देखिए, एक और चीज़ बता दूँगा आपको, आज आपके ऑफिस में आए हैं, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है ब्रह्मा जी की कृपा से। हर घर के अंदर आप किसी भी बड़े ज्योतिष के पास जाओ, हर घर के अंदर, हर ऑफिस के अंदर एक ब्रह्म स्थान होता है, जहाँ पे उस ऑफिस की, उस घर की पूरी ऊर्जा एकत्रित होती है। अगर हमारे घर में कोई कलेश है, कोई वातावरण खराब है, कोई
भूत प्रेत की बाधा है, तो ज्योतिष या तांत्रिक लोग बताते हैं कि ब्रह्म ग्रह जो आपका ब्रह्म स्थान है उसको सही करिए। अरे भैया कौन से चक्करों में फंस रहे हो? आप ब्रह्म स्थान को शुद्ध तब सोचेंगे करने के लिए जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। बिल्कुल। अगर आप ब्रह्म स्थान को शुद्ध करने की बात लोगों से सुन के कोशिश करोगे कि उसे ठीक करने की, अरे भैया आप अपने घर में ब्रह्मा जी को स्थान दे दो, सारा घर ही पवित्र हो जाएगा, ऑफिस ही शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी आने वाले समय में, मैं देखिए सच क्या है वो ठाकुर जी जानते हैं। आने वाले समय में आप देखोगे अनूप जी कि लोगों के घर में दोबारा ब्रह्मा जी की स्थापना, पूजा, सेवा शुरू हो जाएगी और मंदिरों में जल्द आपको ब्रह्मा जी का स्वरूप नजर आना शुरू हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ब्रह्मा जी की कृपा रही, ठाकुर जी की कृपा रही, तो आने वाले समय में एक दिन लुधियाना में ब्रह्मा जी का एक भव्य पवित्र धाम बनेगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में जैसे पुष्कर धाम है ऐसे ही वो पवित्र पाक धाम बनेगा। लोग दूर दूर से आया करेंगे और अपने मन की मुरादें पूर्ण करके। पंजाबियों के देखो बड़ी स्पेशल बात ये है कि पंजाब में कोई भी सनातन धर्म का बड़ा तीर्थ नहीं है। बिल्कुल। मैं रोज ये ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ब्रह्मा जी महाराज एक मंदिर ऐसा बना दो हमारे पंजाब में जो दूर दूर से लोग वहाँ पे दर्शन करने आए और ब्रह्मा जी का गुणगान करें और लोगों को पता चले कि हाँ पंजाब में अभी भी भक्ति है। बिल्कुल। और पंजाब के लोग सिर्फ बुरे चीजों के लिए नहीं जाने जाते, अपितु भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल। सो इसी कामना से मैं विराम लूंगा। नमो ब्रह्माय, नमो पार्वती। थैंक यू। चलिए। सो मास्टर आशीष की बातों को आपने सुना और अध्यात्म के साथ उन्होंने हमें जोड़ा, हमारे दर्शकों को जोड़ा। बहुत अच्छे विचार उनके द्वारा आज हमारे दर्शकों के समक्ष रखे गए हैं और हम आशा करते हैं कि इस महायज्ञ का जो सीधा प्रसारण हमारे चैनल पे होगा उसके साथ आप लोग जुड़ेंगे और आशीषें प्राप्त करेंगे इस लाइव के द्वारा और बढ़ चढ़कर इस महायज्ञ का हिस्सा बने। और जितने भी लोग इस यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर उनके कोई विचार इस यज्ञ को लेकर हैं, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक जुड़े रहें खबरीलाल टीवी के साथ। धन्यवाद।